चलो अब पढ़ रहे हैं हम लोग संस्कृत वर्णमाला। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या कितने होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर्ण होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जोर से बोलना है, ठीक है। और स्वर्ण वर्ण क्या होते हैं? मात्रा स्वर्ण वर्ण होते हैं। और स्वर्ण वर्ण को बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसमें स्वर्ण वर्ण के कौन कौन से उदाहरण, ये एग्जाम्पल हो गए? हृस्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हृस्वर क्या हो गया? जिसमें कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, लिरी। हिंदी में हृस्वर 4 हैं, संस्कृत में हृस्वर 5 है, एक लिरी जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री 4 है, हिंदी में भी 4 है दीर्घ स्वर। और संस्कृत ध्यान से पढ़ो, 10 तक के लिए है ना। आज आ सकता है नहीं कि संस्कृत में हृस्वर कितने हैं। संस्कृत वाले में अगर पूछे क्वेश्चन में कि हृस्वर कितने हैं तो क्या लिखेंगे? 4 नहीं लिखेंगे, उसमें 5 लिखेंगे। संयुक्त स्वर कितने हैं? ए, आई, ओ, औ। 2 वर्ण से मिलकर बना हुआ है ये, है ना। 2 स्वर वर्ण से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त वर्ण बोलते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण बोलते हैं। 4 तो टोटल कितने हो गए? 13। व्यंजन वर्ण, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन वर्ण का है। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्ण डिपेंड होते हैं स्वर्ण वर्ण पर। कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और एक अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं जो 2 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में कितने हैं? 25। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। पढ़े है ना? वर्गीय व्यंजन किसको कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन कितने हैं टोटल? 25। टोटल व्यंजन कितने हैं? 33। संस्कृत में भी 33 और हिंदी में भी 33। 2 और वर्ण को मिला देंगे अतिरिक्त व्यंजन तो 35 हो जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। एकदम दिमाग में बैठा लो, य, र, ल, व 4। उसमें व्यंजन कितने हैं? 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। आयोग व 2 होते हैं, 2 या 3, है ना। कौन कौन सा? अनुस्वार और विसर्ग और एक आधा चांद बिंदु होता है ना, हिंदी में पढ़े हैं। ऐसे 2 ही पढ़ते हैं। सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। सभी व्यंजन में देखो क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इसमें जब अ की मात्रा लग जाएगी तो ये व्यंजन पूरा व्यंजन हो जाएगा, है ना। जब आ की मात्रा लग जाएगी तो का बन जाएगा। तो ये संयुक्त ये व्यंजन में स्वर्ण वर्ण की सहायता से पूरा व्यंजन बनते हैं, ठीक है। ऐसे सभी में व्यंजन में क्या लगा रहता है? हलंत। जब व्यंजनों के साथ अस्वर मिला दिया जाता है तब हलंत का लोप हो जाता है। अभी बताएं, जैसे क हलंत अ लगा तो क्या बन गया? क। च बना तो च। त हलंत प्लस अ त। संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र और ये द, ध है, द और य है ना। विद्यालय में लिखते हैं और प में र, प्र, ठीक है। क अक्ष, क आधा क और स मिलके बना अक्ष। त हलंत प्लस र मिलके क्या बना? त्र। बोलोगे ना? ज हलंत प्लस य मिलके क्या बना? ज्ञ। तालव्य स प्लस र मिलके क्या बना? स्र। द आधा द प्लस य मिलके क्या बना? द, धई। विद्यालय, धई। और आधा प और र मिलके क्या बना? प्र। क्षमा, कक्षा, पत्र, नेत्र, ज्ञान, विज्ञान, परिश्रम, आश्रम, विद्या, उद्यान, विद्यालय, प्रसन्न, परिणाम। वर्ण संयोजन, वर्णों को परस्पर जोड़ने की क्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे हम लोग वर्ण संयोजन क्या हो गया? वर्णों को परस्पर जोड़ने का। और वर्ण विच्छेद क्या होता है? किसी शब्द के अक्षरों को क्रमानुसार अलग करने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाले अक्षर से वह शब्द कहलाता है। जैसे अ से अकारांत, समझ रहे हो? अब क्या पढ़ रहे हैं? अकारांत, इकारांत, उकारांत होता है ना। पहले तो नहीं जानते थे क्या होता है अकारांत। जो भी शब्द में जो लास्ट में स्वर आते हैं, जो अक्षर आते हैं अंत में, वो रांत बन जाता है अकारांत। ये अ है तो क्या बन गया? अकारांत। आ रहेगा तो आकारांत, ई रहेगा तो इकारांत, उ रहेगा तो उकारांत, री रहेगा तो रिकारांत आदि होते हैं। बाल,
का क्या हो गया, ब हलंत प्लस आ प्लस ल प्लस आ अ, तो और लास्ट में है तो ये क्या हो गया, आकारांत। बाल बाल क्या हो गया, आकारांत। लता की क्या हो गया, आकारांत। मती क्या हो गया, इकारांत। क्या है, कौन सा वर्ण विच्छेद यहाँ पर, ई। वर्ण विच्छेद तो जानते हो ना, तो अब समझ गए। ई तो क्या हो गया, इकारांत। नदी में इकारांत दीर्घिकार का है, साधु में उकारांत हर्षोकार का है, और प्रीत में रिकारांत, री की मात्रा है, तो ये क्या हो गया, रिकारांत। कंप्लीट। अभ्यास कार्यम। वर्ण किसे कहते हैं, बोलते जाओ। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हाँ जिसके खंड और टुकड़े एक साथ नहीं बोल सकते तुम लोग, सबको तो पता है, बोलो एक साथ, छोटी से छोटी बोलो तुम लोग, टुकड़े नहीं किया जा सकते। वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो उदाहरण सहित बोलना है। अक्षर त्र ज्ञ अलग अलग भी करना है, अक्षर त्र ज्ञ स्र द और य और प और र, ठीक है। प हलंत प्लस र, सब में आगे में हलंत लगेगा, उधर र, तो और उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, है ना। कक्षा विज्ञान उसी के साथ लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। इसे नोट भी करेंगे, ये सब नोट करेंगे दोबारा, भले कर चुके हैं फिर दोबारा यहाँ पर करना है, फेयर वाले कॉपी में ही। जितने बार करेंगे, जितना बार याद करेंगे एकदम याद होते हैं, एक बार से पढ़ने से नहीं होता है, बार बार उसे रिपीट करना होता है। निम्नलिखित वर्णों में से हृदय स्वर, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर को अलग अलग करें। तो अ क्या हो गया, हृदय स्वर, दीर्घ ई दीर्घ स्वर, ओ दीर्घ स्वर, और संयुक्त स्वर भी बोल रहा है तो ओ संयुक्त स्वर में आ जाएगा। ओ किस में आएगा, संयुक्त स्वर में। हम लोग तो ये दीर्घ स्वर में पढ़े थे, ठीक है। ओ दीर्घ स्वर, ई हृदय स्वर, ऐ संयुक्त स्वर, री हृदय स्वर, आ दीर्घ स्वर, उ हृदय स्वर, ए संयुक्त स्वर, औ संयुक्त स्वर। निम्नलिखित वर्णों में से स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन को पृथक करना है, बहुत आसान है। क क्या है, स्पर्श व्यंजन है क वर्ग में, तालव स ऊष्म व्यंजन, द स्पर्श व्यंजन, प स्पर्श व्यंजन, ह ऊष्म व्यंजन, य अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व, ग स्पर्श व्यंजन, र अंतःस्थ व्यंजन, तालवसा मुदनसा ऊष्म व्यंजन, ल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन पवर्ग में होगा, नहीं सॉरी, ल क्या हो गया, अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व क्या हो गया, अंतःस्थ व्यंजन, स ऊष्म व्यंजन, और व अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व। निम्नलिखित में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। प स्पर्श व्यंजन है, सही। उ हृदय स्वर है, सही। ई दीर्घ स्वर है, गलत, हृदय स्वर है। ट हलंत ऊष्म व्यंजन है, गलत, पवर्ग है, पवर्ग ये टवर्ग में आता है यानी स्पर्श व्यंजन है। ए व्यंजन है, गलत। कौन सा है ये, संयुक्त स्वर है, संयुक्त क्या है, स्वर है। क हलंत स्वर है, गलत। क्या है ये, ऊष्म व्यंजन नहीं, हाँ स्पर्श व्यंजन है। च हलंत कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन है, नहीं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन है। सही से बैठो, अच्छे से जवाब दो। दुर्गा वो क्या है, दीर्घ स्वर है, हाँ दीर्घ स्वर है, हाँ दीर्घ स्वर है। दुर्गा वो क्या है, दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित वर्णों की तालिका पूरी कीजिए। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ य। देखो ये थोड़ा सा अलग तरीके से है, कर तो लिए हैं मगर अलग है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में ट थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, बना ही लोगे, ठीक है। अब आ जाओ, वर्ण संयोजन से पद शब्द से बनाइए, बन जाएगा। ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है, इससे शब्द बनाना है। तुम लोग क्या करना है, इसमें भरा हुआ है कुछ तो क्वेश्चन लिख के, ठीक है, और उसके बाद उसको टेस्ट कॉपी में भी देना है। ये टेस्ट कॉपी में डायरेक्ट देना है, और नोट क्या करना है आप लोग को, नोट ये करना है और ये टेस्ट कॉपी में डायरेक्ट टेस्ट देना है, ठीक है। नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिख के फिर अपना कॉपी में देना है और सामने में बैठ के देना है।